बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ही आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। अगरचे 75 सालों में पाकिस्तान की रियासत हमेशा नाजुक दौर से ही गुजर रही होती है, लेकिन इस वक्त जिस अंदाज में वकालत, सियासत, अदालत, ब्यूरोक्रेसी, ताकतवर हल्के जिस तरह आमने सामने है, लगता ऐसे है कि पाकिस्तान के अंदर कोई और बड़ा खुदा न खास्ता टकराव होने जा रहा है। इमरान खान ने एक तरफ अडयाला जेल में बड़ी सख्त गुफ्तगू की, फिर 6 जजेस ने जो खत लिखा है, और उसके बाद अब जनरल रिटायर बाजवा का भी आज जवाब आया है। ये क्या जवाब है और इसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, ये भी आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ मोहसन नकवी ने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की नाक में दम कर रखा है, और अब तो नून लीग वाले मिन्नत तरलों पर उतर आए हैं, ये भी आपको बताना है। और एक सीनियर सहाफी हैं जो पाकिस्तानियों के बड़े मकबूल सहाफी हैं, उनके हवाले से एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया गया है। ये इंकशाफ क्या है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के एक सीनियर और नामवर सहाफी हैं, उनके हवाले से एक और सहाफी हैं, उन्होंने ये दावा किया है। फाद शहबाज, आपको इल्म है, पाकिस्तान के एक उभरते हुए सहाफत के बड़े स्टार हैं, जिनकी जो खबरें हैं वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं, जो बड़ा जबरदस्त तरीके से खबर निकालते हैं। तो उन्होंने ये दावा किया है कि उनको एक सीनियर सहाफी उन्होंने बुलाया और उन्होंने कुछ बातें उनको बताई है। अब ये सीनियर सहाफी कौन है, जब मैं चीजें आपके सामने रखूंगा तो आप खुद पहुंच जाएंगे कि ये आपके हर दिल अजीज जो सहाफी है वो कितनी मुश्किल का शिकार है। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने बताया कि उनको कत्ल करने की साजिश तैयार कर ली गई है। उसके अंदर पंजाब की एक आला शख्सियत वो इन्वॉल्व है। सिंध से कुछ लोगों को हायर किया गया है, और इस तरह जो है वो लोकेशन वगैरह और वो पहाड़ों पर और मुख्तलिफ जगहों पर आबाद हुए हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो पहुंचे हैं, वहां भी ये बातें हुई हैं। तो थोड़ा सा मैं उसका जो इब्तदाइया है वो आपके सामने रखता हूं, ताकि अंदाजा हो कि ये जो सीनियर साफी हैं ये कौन है। मैं आपको अपना अंदाजा भी बताऊंगा। फाद ये मुझे कत्ल कर देंगे और इन्होंने मेरे कत्ल का प्लान बना लिया, और कत्ल में ये लोग मुलविस हैं और इन लोगों के बीच में शराकत है, ये फैसिलिटेटर हैं। और मैं हैरान होके, एक सीनियर जर्नलिस्ट टॉप के हैं, पाकिस्तान के नंबर 3 हैं, बहुत पावरफुल जर्नलिस्ट हैं, बड़े मौसर हैं और बड़े ताकतवर साफी हैं, और बड़े बड़े अपना उनके पास बड़ी खबर होती है। मैं उनकी आंखों में देखा, और आंखों में उनके कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, किसी खौफ का परछाई तक उसमें नहीं। जो बॉडी लैंग्वेज में रीड कर रहा हूँ, इंतहाई कंपोज होकर बैठे हैं और नॉर्मल में मुझे बता रहे हैं कि मेरे कत्ल का प्लान बना लिया और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अब मैंने नहीं कुछ पूछा, कोई कॉन्स क्वेश्चन नहीं किया, वो अपनी बात बताना शुरू हो गए। उन्हें मुझे पता चला कि जो मुझे कत्ल करेंगे वो इन्होंने जो किराए पे लोग खरीदे हैं वो सिंध से हैं। इन्फॉर्मर मेरे को फोन आता है और मेरा इन्फॉर्मर मुझे कहता है कि आपको कत्ल करने का प्लान बना लिया गया, सीनियर साथी मुझे ये कह रहे हैं। मैंने उसकी बात नहीं मानी। एक अगले दिन उससे भी ज्यादा मेरा अजीज मुखबर और मेरा बहुत अजीज दोस्त, बड़ा करीबी, मुझ पर जान छिड़कने वाला कि अगर मुझ तक कोई बुलेट आए तो वो अपनी छाती पे ले ले, इस लेवल का मेरा ताल्लुक। तो उसने कहा, इन्हीं सीनियर साथी से रब्ता किया, मैसेंजर भिजवाया, टेलीफोन कोई रब्ता नहीं हुआ इसमें, मैसेंजर भिजवा के कहा कि आपको कत्ल करने का प्लान बना लिया गया और आपको कत्ल कर दिया जाएगा। कहते फिर मैंने इस बात को सीरियस लिया और अंश मुझे कहा कि आप ये जगह छोड़ दें और ये जगह आप चले जाएं यहाँ से। तो वो कहते हैं कि मैंने उनके कहने पे एक जजीरा सेलेक्ट किया, 3 हाथ उसके पानी था, और एक आपका रूट है जो आपको भागने में मदद देता है या निकलने में मदद देता है, या आपने अगर वहां से जाना है तो उसमें मदद देता है। ये मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, भागने का लफ्ज़ तो मैंने किसी जगह पूरी कहानी में नहीं बयान किया। तो वहां से आपने निकलना तो एक रास्ता बचता है, तो जजीरे में चले गए। अब जजीरे में जब ये गए हैं तो किसी तरह का मोबाइल फोन या किसी तरह का कोई सिम कार्ड या कोई ईवो डिवाइसेस या कोई विंगल और इस तरह की जितनी टेक्नोलॉजी की डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं वो कुछ लेके नहीं गए साथ। हाँ, ये जरूर इन्होंने किया कि इनका चूंकि नेटवर्किंग बहुत बला की है और बहुत क्लास की नेटवर्किंग है, तो इन्होंने अपने जहां रहते हैं उस जजीरे के पास पहाड़ भी पड़ते हैं, तो पहाड़ों में अपने 18 किलोमीटर रेडियस के अंदर अपना एक नेटवर्क तरतीब दे दिया। अब वो नेटवर्क की ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता। अच्छा, ये एक सीनियर सहाफ़ी की बात कर रहे हैं और आप ये सुन चुके हैं जज़ीरा। इसके अंदर जो अलामात उन्होंने बयान किए हैं, एक तो पंजाब की आला शख्सियत यानी मरियम नवाज या कोई भी आला शख्सियत होगी, तो इस वक्त कौन सा सहाफ़ी है जो हिट लिस्ट पर है। यानी अरशद शरीफ शहीद के बाद सबसे ज़्यादा जिस शख्स को अगवा रखा गया या दोबारा जेल में ले जाया गया, मेरा ख्याल है वो वही साफ़ी हैं जिसकी तरफ यानी इमरान रियाज खान, जो इस वक्त इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन लगता है
कि इमरान रियाज की जो जिंदगी है वो खतरे के अंदर है। जो इसके अंदर अलामतें, फिर जजीरा, ये चकवाल के अंदर उनका इस तरह की जो है वो जमीन भी है, वहाँ मछलियाँ भी, वहाँ लोग मिलने भी जाते हैं, पहाड़ भी हैं, ये अलामतें भी हैं। फिर अली अमीन गंडापुर के साथ उनकी मुलाकात का जिक्र हुआ, वो मुलाकात भी पता है उनकी हुई है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान रियाज खान ने जो है वो इनको बताया है, और अल्लाह ताला उनको महफूज रखे जी। अल्लाह ताला उन पर करम करे, चूंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर फिस्तायत है, कुछ भी इस मुल्क के अंदर हो सकता है, लेकिन शरीफ खानदान इस लेवल पर जाएगा ये तो नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह की जो डिटेल है वो बहरहाल बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, दूसरी जो खबर है उसका ताल्लुक है मोहसिन नकवी के साथ। मोहसिन नकवी, आपको इल्म है, निगरान वजीर आला रहे पंजाब के, और फिर जो है वो हमने देखा कि अब कभी वो पंजाब के साथ फड्डा लगा रहे हैं, कभी वो जो है वो वफाक के अंदर वो कहते हैं भाई मेरे ये बंदे मेरी मर्जी के होने चाहिए। अब शहबाज शरीफ और वो उनके तो ऐसे ही है जैसे उनको नौकरी पर रखा हुआ है, उनकी वजारत उज़्मा और जो सूरत हाल है अब वो सब के इल्म में है। अब इन हालात के अंदर राना सनाउल्लाह जैसा बंदा जो बड़ा मतलब है एक तड़ी के साथ बात करता था, वो आजकल इलेक्शन हारने के बाद बुझा बुझा है। और आप उसकी गुफ्तगू भी सुनेंगे तो कुछ चीजें हकायक के अंदर आपको नजर आएंगी। राना सनाउल्लाह कहता है कि तुसी की बातें हैं जो कादी फायद ईसा की, वो मेरा ख्याल है कादी फायद ईसा तुसी भी नहीं लेंगे, और ये अफवाह सादी है, और कादी साहब की शख्सियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। फिर उन्होंने कहा जी नॉर्मल हालात में इलेक्शन होते तो पीटीआई को ये मैंडेट नहीं मिलता, बंदोबस्त किया गया, इसके रद्द अमल में ही पीटीआई को मैंडेट पड़ा है, यानी जो सजाएं इमरान खान को दी गई हैं ऊपर नीचे, वो गलत तरीके से विक्टिम कार्ड जो है वो पीटीआई खेलने में कामयाब रही है। फिर उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब से दरखास्त है। अब इससे अंदाजा होता है कि मोहसिन नकवी कितना तकड़ा आदमी है। यानी वो कहते हैं मोहसिन नकवी से दरखास्त है कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को आंखें ना दिखाएं। यानी अब ऐसे लगता है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो भाई उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है फार्म 47 के वजीर आजम को वो बाकायदा तौर पर जो है वो आंखें दिखा रहा है। वो कहते हैं हम तो दरखास्त ही कर सकते हैं कि भाई हमारे जो शहबाज शरीफ हैं उनको आंखें ना दिखाएं, इधर से मरियम नवाज को भी आंखें दिखा रहे हैं। तो ये इस वक्त मामलात जो है वो मिन्नत तरलों पे पहुंचे हुए हैं, और साथ ये जो लहजा है ये कभी भी राना सनाउल्लाह का ये लहजा नहीं बना। जो फिरौनों का लहजे वाला बंदा अगर इस तरह गुफ्तगू कर रहा है तो उसको अंदाजा हो गया है कि गेम उनके हाथ से निकल गई है। भाई किसी भी वक्त, वो कहते हैं मैं तो जेल जाने के लिए हर वक्त तैयार हूं, क्योंकि किसी वक्त भी जो एस्टेब्लिशमेंट है, सिंपल बात है, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान की सियासत में जब राइट से वो लेफ्ट होगी तो उसके बाद तो दूसरे जेल में होंगे। तो मेरा ख्याल है अब इमरान खान सियासी इंतकाम के तौर पर किसी को जेल में नहीं ले जाएंगे, बल्कि वो देखेंगे कि इसके पीछे कौन असल जो है वो सारा ये मामला कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो जनरल रिटायर बाजवा की काफी अरसे के बाद एंट्री हुई है। अगरचे वो एंट्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक वकील के जरिए ही हुई है, लेकिन उन पर एक मुकदमा है और दरखास्त बेसिकली दायर की गई है, और ये दरखास्त एक आम पाकिस्तानी ने दायर की है। और दरखास्त ये है कि जब जनरल रिटायर बाजवा रिटायर हो गए, फैज हमीद भी रिटायर हो गए, उसके बाद उन्होंने कुछ इंटरव्यूज उनके छपे। एक शायद मिथिला नामी सहाफी है और एक जावेद चौधरी है, उन्होंने कॉलम लिखे जावेद चौधरी ने कि मुझे ये बाजवा साहब ने बताया। मंसूर अली खान है, उनको भी उन्होंने भी कोई एक दो तीन नशिस्तें, कुछ सवालात उन्होंने भी किए। अब इसके अंदर जो है वो एक आम शहरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और उसने दरखास्त दी कि भाई ये रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर होने के बाद इनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इनके खिलाफ इन्होंने चूंकि मुल्की राज इफ्शा कर दी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, जनरल बाजवा और फैज हमीद। अब ये जो है वो कहा है चीफ जस्टिस ने, आज इसकी दोबारा समाअत हुई है कि ये आम मुकदमा है, ठीक है, बड़े लोग भी इसमें हैं, लेकिन एफआईए ने पहले देखना है कि इसमें कोई जुर्म बनता है कि नहीं। चीफ जस्टिस ने ये आज रिमार्क्स दिए हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है कहा गया कि जनरल रिटायर बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर जनरल रिटायर कमर जवेद बाजवा के वकील हैं,
उमर एजाज गिलानी, उन्होंने इतराज आयद किया है। हम इस अदालत में दायर दरखास्त पर एतराज कर रहे हैं। 6 माह पहले कहा गया कि दरखास्त दायर हुई है, 6 माह बाद पता चला FIA को मौसूल ही नहीं हुई। जो दरखास्त 6 माह बाद जमा हो उसकी कोई वुकत नहीं, उसे खारिज कर देना चाहिए। तो जो जनरल रिटायर बाजवा है वो अपने वकील जो उनके हैं उमर एजाज गिलानी, उनके तवसत से वो अदालत आए हैं और उन्होंने जवाब दिया है कि इस दरखास्त को खारिज किया जाए। अब जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमर फारूक के, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं उसके अंदर भी लगता है कि FIA ये दरखास्त खारिज कर देगी। यानी एक तरफ आप देखिए ना कि मंजरनामे के अंदर जो एंट्री है वो किसी ना किसी पैराए के अंदर साबक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की भी रहती है, फैज हमीद की भी रहती है, कोई ना कोई खबर। फिर जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो तो खैर पूरे पाकिस्तान की रियासत के बादशाह हैं, तो वो खबरों के अंदर रहते हैं। इमरान खान कैदी नंबर 804 जो थे अडयाला में, अब उनका कैदी नंबर चेंज है, लेकिन बहरहाल वही मशहूर है। तो वो अडयाला जेल से पूरे पाकिस्तान जो है उनके गिर्द सियासत घूम रही है। बाकी तो सारे स्टपनियों की तरह लगता है घूम रहे हैं। तो अब ये जो रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि FIA कानून और कायदे के मुताबिक दरखास्त को देखकर फैसला करे। हम इसको देखेंगे, पर्चा दें या ना दें, मेरा काम ये नहीं, काम फिर भी FIA का है। कल को क्या पता FIA कह दे पर्चा बनता है या कह दे पर्चा नहीं बनता। कानून और कायदे के मुताबिक FIA ने इंक्वायरी का फैसला करना है। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट यानी डायरेक्शन नहीं दे सकते कि पर्चा करें। FIA को कानून कायदे के मुताबिक फैसला करने दें। जरूरत हुई तो हम डिवीजन बेंच को भी मामला भेज सकते हैं। ये भी नहीं कहूंगा कि रोजाना बुलाकर तंग करें या तंग ना करें। जो भी तफ्तीशी होगा उसे कहें कानून कायदे के मुताबिक देखे। इसमें जर्नलिस्ट भी हैं और दीगर लोग भी हैं। अब देखें ना ये कितने सियाने हो गए। आपको ये 6 जजेस के खत के बाद जो इमरान खान ने भी फिर सारी चीजें की हैं, तो ये चीफ जस्टिस आमर फारूक जो है ये कितने सियाने लग रहे हैं। देखें आप इनके रिमार्क्स के अंदर कितनी नरमी आ गई है कि मैं ये भी नहीं कहता, मैं ये भी नहीं कहता, देख ले कर ले, हैं कमाल नहीं हो गया वैसे है ये। क्योंकि अब ये सब जो भी किरदार थे इस रजीम चेंज के बाद, जो फील्डिंग सेट की गई, जो कौमी मैंडेट पर डाका डालने वाले सारे डाकू जो अपने अपने कुछ फैसिलिटेटर थे, कुछ डायरेक्ट थे, जो एक पेज था, वो सब तकरीबन अवाम के सामने और हत्ता के जजेस के सामने भी खुलकर उनका बेलिबास हुए पड़े हैं। अब इन हालात में सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब बस आखिरी जरब पाकिस्तान की अवाम ने लगानी है और पाकिस्तानी अवाम को फतह होनी है। इमरान खान के अडयाला जेल में बयानात, 6 जजेस के खतूत, उसके बाद ये नरमियां और ये बाजवा साहब का आज का जवाब जमा करवाना और एंट्री, ये सारी चीजें जो है वो बताती हैं कि हालात जो है वो आगे जाके वो बदलने जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।